अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे। आज की अपनी इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का एक टॉपिक है सुकून की नींद, जो कि एक अफसाना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे इकबाल मजीद के बारे में, जो सुकून की नींद के मुसन्निफ़ है, अफसाना निगार है। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। और अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकबाल मजीद के बारे में। इकबाल मजीद है वो कौन है, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, इनकी वफ़ात है कब हुई, इसी तरह के जो सवालात हैं वो इस जो अफसाना निगार है इससे बने हुए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इकबाल मजीद की तो इनकी पैदाइश के बारे में सवाल आता है। इकबाल मजीद की पैदाइश है वो 1934 में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है जहाँ पर इनकी पैदाइश है वो 1934 में हुई थी। उन्होंने जो एमए है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। एमए कहाँ से किया? इन्होंने जो एमए है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। ऑल इंडिया रेडियो मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुर फिज़ा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था। यानी इन्होंने बहुत सारी जगह नौकरी की थी, जिनमें से आखिरी जगह जहाँ से वो रिटायर हुए वो जगह थी भोपाल। भोपाल है वो मध्य प्रदेश की दारुल सल्तनत, यानी आप कह सकते हैं कि वो भोपाल की राजधानी थी। कौन सी जगह? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वो रिटायर हुए थे। और इनकी वफ़ात 2019 में भोपाल में ही हुई थी। इकबाल मजीद की वफ़ात है वो 2019 भोपाल में हुई और भोपाल मध्य प्रदेश में है, जहाँ वह असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के अहदे से सबकदोश हुए। और वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे तक तरक्की करते करते पहुंच गए थे। उनकी जो रिटायरमेंट है वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद से हुआ। इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामूर अफसाना निगार है। जो इकबाल मजीद है ये अहद जदीद इस दौर के जो अफसाना निगार है उनमें इनका शुमार होता है। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। अफसानों के अलावा इकबाल मजीद ने ड्रामे भी खूब लिखे हैं। इनके दो नावल हैं, एक का नाम है नमक और एक का नाम है किसी दिन। तो ये सवाल जो दो नावलों के नाम हैं ये बेहद अहम है। इनमें से सवाल पूछे जाते हैं नमक या फिर किसी दिन किसका नावल है, या फिर इकबाल मजीद के नावल कौन से हैं। तो इनके दो नावल हैं, नमक और किसी दिन। फिर इनके जो अफसानवी मजमूए हैं उनके नाम हैं दो भिगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, सहरे बदनसीब और तमाशा घर। ये इनके चार अफसानवी मजमूए हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ इस नस्ल से है जो 1955-60 के बाद परवान चढ़ी। यानी इकबाल मजीद का जो संबंध है वो दौर हाजिर के जो अफसाना निगार हैं उनमें इनका शुमार होता है। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों का मौजू बनाए गए हैं। अफसानवी तकनीक में भी इन्होंने बाज़ अहम तजर्बे किए हैं, ताहम कहानी में कहानीपन के अंसर को इन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम अंजाम लिया। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इकबाल मजीद का नाम नुमाया मकाम रखता है। हमने इकबाल मजीद के बारे में पढ़ा था। इकबाल मजीद की पैदाइश है वो 1934 सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी वफ़ात 2019 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। वो जब अपने काम से रिटायर हुए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, तब उनकी मुलाजमत भोपाल में थी। उनके दो नावलों के नाम हमने पढ़े, एक का नाम है किसी दिन और दूसरे का नाम है नमक। फिर इसके बाद में हम उनके जो अफसानवी मजमूए हैं जिनमें दो भिगे हुए लोग हैं, एक हल्फिया बयान है, सहरे बदनसीब है और तमाशा घर, इसके चार अफसानवी मजमूए हैं। और अपने सिलेबस में जो इनका अफसाना दे रखा है सुकून की नींद, वो इनके अफसानवी मजमूए शहर बदनसीब से लिया गया। ये इकबाल मजीद के बारे में।
अब हम इनके जो अफसाना है सुकून की नींद उसके बारे में पढ़ेंगे। इस अफसाने से जो सवालात बनते हैं उसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस अफसाने की छोटी सी कहानी है वो जान लेते हैं कि इस अफसाने में होता क्या है। मुसन्निफ़ कहता है कि मेरे जो ख़ानदान हैं, जैसे दादा परदादा बाप दादा जो भी है, उनका काम है वो दास्तान गोई था। वो दास्तान सुनाया करते थे और अपनी रोज़ी रोटी कमाया करते थे। और जो अफसाना निगार है वो भी एक दास्तान सुनाता है और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता है। वो बताते हैं कि एक शहर था और शहर का नाम था मुल्क हवा, जहाँ की पूरी ज़रूरत है वो हवा के ज़रिए पूरी होती थी। वहाँ का बादशाह था और उसकी वफ़ात का टाइम पास में आया तो उसने अपने शहज़ादे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तो कुछ भी करना, पूरे महल में कहीं भी घूमना आना जाना, पर एक काम मत करना कि एक महल में एक ऐसा कमरा है जिसके आगे जैसे लोक लगा हुआ है और उसके अंदर है आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये 4 चीज़ें कैद है, तो उसको मत खोलना। थोड़े दिन के बाद में जो बादशाह है उसका इंतकाल हो जाता है और शहज़ादे से रहा नहीं जाता, वह उस कमरे को खोल लेता है। खोलने के बाद में वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां देखता है कि वहां पर 2 तरह के लोग हैं। पहली तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, दूसरी तरह के जो एकदम गरीब हैं। तो शहज़ादे से ये देखा नहीं जाता, वो कुछ दुआ मांगता है, मंत्र पढ़ता है जिससे हवा की देवी प्रकट होती है और वो हवा की देवी से इल्तिजा करता है कि सबको अमीर कर दे। हवा की देवी है वो उसकी बातें मान लेती हैं और कहती है कि जब भी कोई बंदा सोकर उठेगा तो उसके तकिए के नीचे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। ये बात है हवा की देवी ने उनको वरदान दे दिया एक तरह से कहे तो अगली सुबह जब कोई बंदा सोकर उठा तो उसके तकिए के नीचे 2 लाख रुपये थे। शुरू में सबने सोचा कि ये नकली नोट हैं, फिर जब तहकीक की गई तो पाया गया कि सारे के सारे नोट हैं वो असली है। हुआ ये कि कुछ ही दिनों में वहाँ के सारे लोग हैं वो करोड़पति अरबपति बनने लगे, क्योंकि हर दिन उनको तकिए के नीचे 2 लाख रुपये मिलते। इस बात से जो सल्तनत थी, वहाँ का राजा था, वहाँ की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सारे के सारे अमीर हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब अमीर हो जाएंगे सारे तो काम करने वाला कौन रहेगा? कोई भी काम नहीं करेगा। यही हालत उस देश की हुई। वहाँ पर काम करने वाले मजदूर मिलने बंद हो गई। अब सारा जो सामान है, ज़रूरत का सामान है, वो ज़रूरत का सामान दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से दूसरे देश वाले हैं वो उस सामान के दाम है वो बहुत ज़्यादा लेते थे। जैसे माचिस है वो 1000 रुपये की हो गई और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई, जिससे सरकार परेशान हो गई और सरकार ने अपने जो मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर हैं, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, बुद्धिजीवी हैं, उनको बुलाया और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मांगा। तो उन्होंने एक इंजेक्शन तैयार किया और सबको ग्लूकोज के नाम पर वो इंजेक्शन लगाया गया। कुछ दिनों बाद हालत ये हुई कि जिनको इंजेक्शन लगा है उनकी नींद हराम हो गई, उनको नींद आनी बंद हो गई। लेकिन एक इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, और साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जिसको इंजेक्शन लगा अगर वो किसी को काट ले तो जिसको काटा जाए वो बिना तड़फे ही मर जाए, यानी उनके जो शरीर में जहर इतना ज़्यादा फैल गया कि वो किसी को भी काट ले तो वो मर जाए। तो पूरा जो मुल्क है वो इससे परेशान हो गया। आखिर में इसका ये है कि वो जो देश है उसके सारे आदमी बस ये दुआ करने लगे कि हम सारे पास जो दौलत है वो चली जाए, हमें दौलत की ज़रूरत नहीं है, बस हमें 2 पल सुकून की नींद मिल जाए। ये इस अफसाने का खुलासा है। इस अफसाने से जो सवालात बनते हैं वो हम देखते हैं। पहला सवाल जो ये है कि मुसन्निफ़ है उसके बुज़ुर्गों का पेशा क्या था? तो उनके बुज़ुर्गों का पेशा है वो दास्तान गोई था, यानी वो दास्तान सुनाया करते थे। फिर सवाल ये आता है कि जो मुसन्निफ़ है दास्तान है वो किस नाम से शुरू करता है? तो वो अल्लाह का नाम या खुदा के नाम से ये दास्तान शुरू करता है। सुकून की नींद में जिस मुल्क का जिक्र है उस मुल्क का क्या नाम है? उस मुल्क का नाम है मुल्क हवा। फिर मुल्क हवा के जो बासिंदे हैं वो किस चीज़ से अपनी ज़रूरत पूरी करते थे? तो वो अपनी ज़रूरत है वो हवा से पूरी करते थे। किससे करते थे? हवा से। और जो बादशाह है उसने क्या वसीयत की? उसने वसीयत की कि ये जो सुरंग है उसका दरवाज़ा नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि इसके अंदर 4 चीज़ें बंद है। क्या क्या चीज़? आग, पानी, मिट्टी और हवा। सुरंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैद थी या बंद थी? तो इसके अंदर आग है, पानी है, मिट्टी है और हवा, ये 4 चीज़ें कैद थी। वहाँ पर जहाँ पर शहज़ादा गया था वहाँ पर कितने तरह के लोग थे? वहाँ पर 2 तरह के लोग थे। एक वो जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा गरीब थे। जो शहज़ादा है उसने किसको बुलाया? उसने हवा की देवी को बुलाया था। किसको बुलाया था? हवा की देवी को।
हवा की देवी ने शहजादे की दुआ कबूल कर ली और क्या वादा किया कि जो व्यक्ति, जो आदमी रात को सोकर सुबह उठेगा तो उसके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तो सवाल ये बनता है कि उनको सोने के बाद कितने रुपए मिलते थे? तो उनको 2 लाख रुपए मिलते थे। कहाँ मिलते थे? तो उनको तकिए के नीचे है वो 2 लाख रुपए मिलते थे। ये सवाल हो गए। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले बंद हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, तो दूसरे देश से चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, मंगवाई जाती है। तो वहाँ पर जो माचिस है उसकी कीमत क्या होती है? तो एक माचिस की कीमत है वो तकरीबन 1000 रुपये हो जाती है। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि क्या सबको मालदार होने दिया जाए? मुल्क में जब बड़े बड़े दानिश्वर हैं, जो अक्लमंद इंसान हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है कि क्या मुल्क के सभी बासिंदों को मालदार होना चाहिए? तो जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के जो इंटेलिजेंट आदमी हैं, वो कहते हैं और जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर एक सवाल आता है कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो